भैया जी ने प्रश्न किया है कि धर्म बड़ा है कि कर्म। कोई है यहाँ उठ के आए थे भी, जो भी हो, बढ़िया प्रश्न किया। अगर आपने राम कथा सुनी होगी, अगर भागवत कथा सुनी होगी, तो ये प्रश्न करने वाला विषय ही नहीं है कि धर्म बड़ा है कि कर्म। अगर आप एक तरफ से देखा जाए तो धर्म क्या है, आप धर्म क्या है, जीवन में हमारा परम धर्म क्या है, तो परहित सरिष धर्म नहीं भाई। रामचरितमानस कहती है कि परहित, दूसरों के हित के बराबर कोई धर्म है ही नहीं। लेकिन ये सोचिए कि हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। धर्म ही तो कर्म है। धर्म बताता है कि परहित करो। जब परहित करोगे तो कर्म तो अपने आप होगा। कर्म कभी बिगड़ ही नहीं सकता। जब हम धर्म को साध के चलेंगे, जब हम धर्मानुसार काम करेंगे, अगर हम ये सोचें कि हमारे जीवन में धर्म बड़ा, निश्चित है, लेकिन जब धर्म करेंगे तो कर्म तो अपने आप होगा ना। जब हम जानते हैं कि जीव हत्या करना पाप है, अधर्म है, जीव हत्या हम करेंगे ही नहीं, तो कर्म जब हम वो करेंगे नहीं, जब हम किसी की रक्षा करेंगे, किसी का हित करेंगे, किसी का हम उपकार करेंगे, तो फिर वहां पर कर्म बुरा होगा ही नहीं। तो आप जब धर्म के साथ कर्म करेंगे तो आपका धर्म भी सुधरेगा और कर्म भी सुधरेगा। लेकिन हर काम धर्म से ही करना चाहिए। धर्म क्या है, धर्म है क्या? अगर हम अपने जीवन में देखें, अपने लाइफ टाइम में, कि हमने जीवन में कर्म क्या किया है। वैसे तो कर्म प्रधान है, लेकिन कर्म प्रधान तो है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारे थाली भोजन की सामने रखी है और हम कर्म ना करें और भोजन से हमारा पेट भर जाए, वस्त्र टंगे हैं आपके खूंटी पर, आप कर्म करना नहीं चाहते, बिस्तर पे लेटे सोच रहे वस्त्र बस पहन जाए, हमारा धर्म है कि हमें बिस्तर से उठना नहीं चाहिए और वस्त्र पहन ले, तो बिना कर्म के कभी धर्म होता नहीं है। और बिना धर्म के जब आप कर्म करेंगे तो फिर वो अन्याय होगा, अत्याचार ही होगा और पाप ही होगा। पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अगर आप किसी को दुख देते हैं, जरा सा भी किसी को आपकी मानसिक शारीरिक किसी भी कारण से अगर किसी के हृदय को जरा सी भी ठेस पहुंच जाती है, तो उससे बड़ा पाप, उससे बड़ा अधर्म कोई होता ही नहीं। तो आपके जीवन में आप करना क्या चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप भले ही आप किसी भी स्थिति में रहते, जरूरी नहीं कि केवल दिखावा करने से हम सब हमारा धर्म हो सकता है। धर्म करने का, भोजन का नियम करो, वो भी धर्म है। स्नान करने का भी नियम शास्त्रोक्त विधि से करो, वो भी धर्म है। आप किसी के साथ सत्संग करो, किसी को सत्मार्ग बताओ, सन्मार्ग दिखाओ, वो भी तो धर्म है। तो कर्म को सुधारना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम धर्म के अनुरूप कर्म करेंगे तो महाराज धर्म भी आपका उज्जवल होगा, और जब कर्म आपका उज्जवल होगा तो आपका नाम भी उज्जवल होगा। एक दूसरे, क्योंकि ये जीवन है महाराज, इस जीवन में हर चीज राधे, हमें अपने जीवन में हर कार्य धर्म से जुड़कर ही करना चाहिए। ये मानव का धर्म है। हर कार्य जब हम धर्म से जुड़कर करेंगे तो वो भी एक पूजा है, वो भी एक भक्ति है। पहले दिन आपने कथा सुनी होगी भक्ति ज्ञान वैराग्य की। आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा। जिस प्रकार से वाणी और हमारे शब्द, क्या अंतर है दोनों में?
बताइए, वाणी और शब्द में क्या अंतर है? जल में और तरंग में क्या अंतर है? बिना जल के तरंग कभी आ नहीं सकती और तरंग बिना जल के कभी हो नहीं सकती। जब जल होगा तभी तरंग होगी, और जब तरंग होगा तो फिर जल तो निश्चित है कि जल होना ही चाहिए। अगर वाणी होगा तो निश्चित है शब्द भी होंगे, अगर शब्द होंगे तो निश्चित ही कि वाणी होगी। बिना वाणी के शब्द नहीं हो सकता और बिना शब्द के वाणी कदापि नहीं हो सकती। उसी प्रकार से महाराज जीवन में जब हम धर्म करेंगे, धर्म अनुरूप कर्म करेंगे तो निश्चित है कि आपका धर्म उज्जवल होगा और आपका कर्म भी उज्जवल होगा। हम सब जो ये कथा सुन रहे हैं 3 दिनों से लगातार, क्या सीखा आपने इस कथा से? कल हमने कथा श्रवण की ध्रुव जी महाराज की, क्या ज्ञान मिला? आपने सुना, लेकिन इससे सुना और इससे निकाल दिया। अच्छा, कौन बताएगा ध्रुव जी ने कितने महीने तप किया? सब सुनने आए थे आप लोगों में से? वहां से एक हाथ उठाए। कितने महीने तप किया? 5 महीने। कितनी वर्ष की अवस्था थी? 5 वर्ष की अवस्था थी। अब 5 वर्ष के बालक की हमने कथा सुनी कि 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी को भगवान मिल गए। लेकिन हम आप क्या कहते हैं? क्या वास्तव में भगवान होता है? हम और आपका अनेक लोगों का प्रश्न होता है, क्या भगवान होता है? और भगवान होता है तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो ही में जाना। भगवान तो हर जगह है। भगवान ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान नहीं है? प्रहलाद बसे हर खम्बन, नरसिंह बसे हर खम्बन में, पर प्रकटन को प्रहलाद कहा। भगवान तो हर जगह है, पर प्रकट कराने के लिए प्रहलाद जी के जैसा भाव तो होना चाहिए, प्रहलाद जी के जैसा निर्मल हृदय भी तो होना चाहिए। भगवान तो 5 महीने में क्या, 5 घड़ी में 5 मिनट में आपको दर्शन दे दे। पहले दिन मैंने कथा सुनाई थी, भगवान ने कहा कि जितने वृक्ष में पत्ते हैं उतने दिन में मैं दर्शन दूंगा। लेकिन जैसे उत्साह हुआ, आह्लादित हुआ तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। तो वो हरि है, उसकी लीला कोई समझ नहीं सकता। भगवान तो हर जगह है। मीराबाई की कथा सबने सुनी होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी कलयुग के हैं। साक्षात भगवान राम ने आकर चित्रकूट में दर्शन दिए। मीराबाई के साथ भगवान कन्हैया कक्ष में उनके महलों में रात भर बातें करते थे। वो कलयुग की थी। जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, अगर हम आप सोचे कि भगवान हमें मिल नहीं सकते तो मिल सकते, लेकिन पहले मीराबाई के जैसा भाव तो रखो, तुलसीदास जी महाराज के जैसा भाव तो रखो, सूरदास जी के जैसा भाव तो रखो। सूरदास जी तो अंधे थे, उंगली पकड़कर हमारे कन्हैया सारे ब्रज में घुमाते थे। और सूरदास जी की सबसे विशेष बात पता है? रोज ठाकुर जी के सामने जाकर एक पद लिखते थे। ये जो मीराबाई थी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, सबने क्या लिखा? इन्होंने पद लिखे बड़े सुंदर सुंदर। तो वृंदावन की चौखट, बांके बिहारी की चौखट पे बैठ जाते सूरदास जी। अंधे थे और भगवान का रूप निहार निहार के रोज पद लिखते थे।